ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों, दिल से दिल तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ खुशी और आज की कहानी है दोस्ती वर्सेस डेटिंग। ये कहानी है मुंबई की, सपनों और भीड़भाड़ से भरे इस शहर की। यहाँ रहते थे दो बचपन के दोस्त, आरोही और रणवीर। दोनों करीब 23 साल के थे। स्कूल के दिनों से ही दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। बचपन में एक ही मोहल्ले में रहते थे। स्कूल जाने से लेकर शाम को क्रिकेट खेलने तक हर चीज़ में साथ होते थे। स्कूल के बाद साथ लौटते, रास्ते में ठेले से आइसक्रीम खाते और घर जाने से पहले एक दूसरे के घर थोड़ी देर रुकते। आरोही को बचपन में साइकिल चलाना सीखना था तो रणवीर ही साइकिल पकड़कर उसे संभालता था। कभी कभी आरोही गिर जाती थी तो रणवीर तुरंत उसे उठाकर घुटने पर फूंक मारता था। वहीं रणवीर को मैथ्स का होमवर्क समझ नहीं आता था तो आरोही उसे समझाती थी। वो रणवीर के नोट्स कॉपी करती और उसे सवाल समझाने में घंटों बिता देती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। स्कूल के बाद कॉलेज आया। कॉलेज बदलने के बाद भी उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। वो दोनों अक्सर मिलते रहते थे। कॉलेज के बाहर कॉफ़ी शॉप उनकी दूसरी क्लासरूम बन गई थी। वहीं बैठकर वो घंटों बातें करते, एक दूसरे के सपने शेयर करते और फ्यूचर प्लानिंग करते। उनकी दोस्ती में सबसे ख़ास बात थी ऑनेस्टी। वो एक दूसरे से कोई भी बात छिपाते नहीं थे। आरोही को किसी से प्यार हो जाता तो सबसे पहले रणवीर को बताती। रणवीर को कोई नौकरी का इंटरव्यू देना होता तो उसकी तैयारी कराने में आरोही सबसे आगे रहती। आरोही जानती थी कि रणवीर को एक्टिंग का शौक़ है तो उसने उसे थिएटर ज्वाइन करने के लिए मनाया था। रणवीर भी जानता था कि आरोही राइटर बनना चाहती है तो उसने उसे अपनी पहली कहानी लिखने में मदद की थी। धीरे धीरे कॉलेज खत्म हुआ और दोनों को अच्छी खासी जॉब्स मिल गईं। रणवीर एक फाइनेंस कंपनी में एनालिस्ट बन गया, जबकि आरोही एक मार्केटिंग एजेंसी में कॉपीराइटर बनकर काम करने लगी। अब उनकी ज़िंदगी में ऑफिस का रूटीन भी जुड़ गया, लेकिन शाम होते ही वो दोनों साथ होते थे। कभी ऑफिस के बाद घूमने निकल जाते तो कभी किसी नई फिल्म को देखने चले जाते। कभी कभी रणवीर आरोही के घर खाना खा लेता तो कभी आरोही रणवीर के घर फिल्म देखने चली जाती थी। एक शाम रणवीर थोड़ा परेशान होकर आरोही से मिला। आरोही ने हमेशा की तरह पूछा, क्या हुआ रणवीर, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रणवीर ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद बताया, ऑफिस में सब कुछ बदल गया है आरोही। पहले सब दोस्त मिलकर लंच करते थे, अब हर कोई किसी न किसी के साथ डेट पर जाता है। मुझे अकेलापन फील हो रहा है। आरोही ने रणवीर की बात ध्यान से सुनी। वो समझ सकती थी कि अपने दोस्तों को ऐसे दूर देखकर रणवीर को थोड़ा अजीब लग रहा होगा। वो बोली, लेकिन रणवीर, ये सब दिखावे की बातें होती हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई फ़ोटो पोस्ट करता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो वाकई में खुश हों। हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। हम साथ में ही खुश हैं ना? रणवीर थोड़ा सहमत हुआ। तू सही कह रही है आरोही, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम कहीं पीछे छूट तो नहीं रहे हैं। सब लोग डेटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हमारी जिंदगी तो रूटीन सी हो गई है। आरोही ने रणवीर को कंधे पर थपथपाया। देख, जिंदगी में सब चीज़ों का अपना टाइम होता है। अभी हमारा फोकस करियर पर होना चाहिए। शादी और डेटिंग का टाइम बाद में आएगा। वैसे भी डेटिंग ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्यार की तलाश के लिए हो। तू थोड़ा टाइम निकाल, अपने पुराने दोस्तों से मिल, उनके साथ घूम, नई जगहें देख, ज़िंदगी में थोड़ा मसाला ला। रणवीर ने आरोही की बात मानी। उसने अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड्स से कांटेक्ट किया। कुछ दिनों बाद कॉलेज की रीयूनियन पार्टी थी। रणवीर को पार्टी में जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आरोही ने उसे समझाया कि पुराने दोस्तों से मिलने का अच्छा मौका है।
पार्टी में पहुंचकर रणवीर को बहुत खुशी हुई। उसे अपने पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा। कुछ देर बाद उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो रणवीर से कुछ जूनियर थी। कॉलेज में वो उसे ज़्यादा नहीं जानता था। वो लड़की सना थी। सना हंसती हुई रणवीर के पास आई। उसने कहा, तुम रणवीर हो ना? मैं सना, तुम्हारे जूनियर बैच की थी। रणवीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। सना बातचीत करने में काफ़ी तेज़ थी। उसने रणवीर को कॉलेज लाइफ के कुछ पुराने किस्से बताए। रणवीर को भी बचपन के कुछ मज़ेदार किस्से याद आ गए। वो दोनों बातों में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना टाइम बीत गया। पार्टी खत्म होने का वक्त आ गया। रणवीर को सना से बात करना अच्छा लगा था। उसने सोचा कि उसे सना का नंबर ले लेना चाहिए। वो सना के पास गया और बोला, सना, ये पार्टी बहुत मज़ेदार थी। बातें करके अच्छा लगा। क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? सना ने मुस्कुरा कर कहा, ज़रूर, लो ना। कुछ दिनों बाद रणवीर को अचानक सना का फ़ोन आया। सना ने पूछा, रणवीर, क्या हाल है? मिलते हैं कभी। रणवीर को ये बात अच्छी लगी। उसने सना को कॉफ़ी पीने के लिए पूछा। सना भी मान गई। उस दिन से रणवीर और सना की बातचीत शुरू हो गई। वो दोनों रोज़ाना फ़ोन पर बात करते, एक दूसरे को मैसेज करते और मिलने भी जाते थे। रणवीर को ऐसा लग रहा था कि वो सना को पसंद करने लगा है। एक दिन रणवीर ने आरोही को बताया कि वो सना से मिल रहा है। आरोही सुनकर थोड़ी हैरान हुई। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि रणवीर किसी और लड़की के साथ इतना वक्त बिता रहा है, लेकिन वो रणवीर की खुशी भी चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वक्त बीतता गया। रणवीर और सना की मुलाकातें लगातार जारी रहीं। रणवीर को सना के साथ घूमना, बातें करना अच्छा लगता था। वो आरोही को बताता था कि सना कितनी अच्छी और फन लविंग है। ये बातें सुनकर आरोही को थोड़ी जलन होती थी, लेकिन वो ये जाहिर नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि रणवीर को लगे कि वो उसकी खुशी में बाधा बन रही है। एक शाम रणवीर सना के साथ मिलने के बाद आरोही के घर पहुंचा। वो काफ़ी खुश दिख रहा था। आज का दिन कैसा रहा रणवीर? आरोही ने पूछा। बहुत अच्छा रहा आरोही। सना के साथ कॉफ़ी पी और फिर हम मरीन ड्राइव पर घूमने गए। वहाँ का मौसम बहुत सुहाना था। रणवीर ने उत्साह से बताया। वाह, लगता है तुम्हें सना के साथ काफ़ी मज़ा आता है। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है आरोही। हम दोनों की बहुत सी बातें मिलती हैं। उसे भी घूमना फिरना बहुत पसंद है। रणवीर बोलता रहा। अच्छा, तो क्या अब तुम दोनों हमेशा साथ घूमोगे? आरोही का लहजा थोड़ा उदास था। रणवीर रुक गया। वो आरोही की आवाज़ में उदासी को पहचान गया। ऐसा नहीं है आरोही, तुम्हारे साथ भी तो मैं घूमता हूँ ना, लेकिन सना के साथ एक अलग ही मज़ा है। ये जो डेटिंग होती है ना, ये काफ़ी मज़ेदार लगती है। आरोही चुप हो गई। रणवीर की बातों से उसे लगा कि उनकी दोस्ती में कहीं ना कहीं फ़र्क आ रहा है। वो ये तो मानती थी कि रणवीर को किसी और लड़की से मिलना जुलना चाहिए, लेकिन ये भी सच था कि उसे रणवीर का इतना टाइम किसी और के साथ बिताना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये थी आज की कहानी। अगले एपिसोड में सुनेंगे रणवीर और सना की पहली डेट के बारे में, और ये भी जानेंगे कि रणवीर और आरोही की दोस्ती पर क्या असर पड़ता है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक,
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।